लॉ ऑफ वन चैप्टर 10 सवाल 10.9 में डॉन पूछता है कि जब ग्रेजुएशन होती है तो जो लोग होते हैं वो एक साइकिल के खत्म होने के बाद एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कैसे जाते हैं। अब सीधा सीधा जवाब दे देता कि यहाँ पे सब लोग मर जाते हैं और वहां जाके पैदा होते हैं, लेकिन नहीं। रा ने बताया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। रा ने बताया, सृष्टिकर्ता की योजना में मन शरीर आत्मा की समग्रता अस्तित्व का पहला कदम उसके मन शरीर आत्मा की जटिलता को प्रेम प्रकाश के उचित स्थान पर रखना है। मतलब के पहले तो उनका देखना है कि उनके चक्रास कितने बैलेंस्ड हैं और उनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा स्पेशली कितना ज्यादा चमक रहा है। उस हिसाब से उनके ग्रेड्स डिसाइड करने हैं। ये जटिल के उचित उपचार और अंततः समग्रता अस्तित्व परिसर के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसमें आपके समय स्थान की बहुत परिवर्तनशील लंबाई लगती है। ये पूरा होने के बाद चक्र का अनुभव घुल जाता है और तब तक फिल्टर किया जाता है जब तक कि उसके शुद्ध रूप में केवल विकृतियों का आस्वन ना रह जाए। मतलब उसके जितने अनुभव हैं, उसके जितने कर्म हैं, उसका एवरेज निकाला जाता है। मतलब जैसे मैं अगर मैंने कल 10वां सेशन पा का नहीं सुना होता तो मुझे ये समझ में नहीं आता। पा ने ये बताया कि होता क्या है कि आपके जो अनुभव हैं और आपके जो कर्म हैं उनका एक तरह से एवरेज निकाला जाएगा कि मतलब ये तुम खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, ट्रैवल करते हो, ये वो को तो माना ही नहीं जाएगा। और अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, मतलब कि जैसे एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है या अपने पति की सेवा करती है या पति अपने बच्चों के लिए कमाता है, तो वो सारी चीजें वो रोज करता है, बार बार करता है। तो उसका एक तरह से निकाला जाएगा कि हाँ ये एक अनुभव है। अगर उसके अंदर कुछ अलग वो करता है तो वो दूसरा अनुभव माना जाता है। तो बल्कि इसके ऊपर तो मेरी पा के साथ एक तरह से मैंने पा से सवाल किया था कि ऐसे कैसे हो सकता, और ऐसे ही नेगेटिव। अगर कोई गाली दे रहा है तो वो तो रोज ही गाली देता है, तो उसकी वो रोज गाली देने को एक माना जाएगा। अगर वो खून करता है, रेप करता है, चोरी करता है, तो वो उसकी आदत है, वो करता है, वो उसका स्वभाव है, तो उसको एक अनुभव माना जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो वो बोलते हैं, अब वो पा जाने, मैं बुलाऊंगी पा को ये वाला पूरा ढंग से समझाने के लिए, या मेरे ख्याल से ये मैं गैरी या जिम को बुलाकर मतलब उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है। 9th सेशन में एक और बात थी, 9th या 10th सेशन में, जिससे आई वॉज नॉट अग्रीइंग कि आप कहते हो कि एक इंसान, अब वो आगे आएगा सवाल मैं बताती हूँ, तो वो कहता है कि उनका एवरेज एक तरह से निकाल के उसको एक कर्म माना जाएगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। जो गलत कर्म है उनका एवरेज निकाला, मतलब मैं अपनी भाषा में एवरेज बोल रही हूँ पर ये एवरेज नहीं है, और अच्छे कर्म है उनका एवरेज निकाला, और ये सब करने के बाद अब अच्छा बुरा उनकी भाषा में तो कुछ भी नहीं होता। वो तो सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी, सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू सेल्फ और नेगेटिव पोलैरिटी की बात करते हैं। तो इस समय एकत्रित मन शरीर आत्मा की समग्रता अस्तित्व अपने अस्तित्व की घनत्व आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है और चक्र की पुनरावृत्ति या अगले चक्र में आगे बढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त, चक्र मतलब साइकिल में उपयुक्त नए वातावरण का चयन करता है कि ये वाला साइकिल खत्म हो रहा है, तो इस इंसान ने ऐसे ऐसे कर्म किए, इतनी बार किए हैं, ऐसा है, तो अब इसे इसकी ग्रेड ऐसी बनी है, तो अब इसको कौन से ग्रह पर भेजना है। ये कटाई का वो तरीका है जिसकी कई लोग रक्षा करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। कटाई मतलब हार्वेस्ट, मतलब जैसे खेत हो जाते हैं तो उनको काटते हैं, इस तरह से ग्रह से भी लोगों को निकालकर दूसरे ग्रह पर प्लांट किया जाता है। इसीलिए जब मैं ओनली प्लांट ऑफ चॉइस कर रही थी तो उसके अंदर बताया था कि सीडिंग हुई थी, धरती के ऊपर इंसानों की सीडिंग हुई थी, मतलब कि उनका बीज डाला गया था। बने वो इसी मिट्टी से थे, लेकिन उनका बीज डाला गया था। अब वो बीज किसके अंदर डाला, कैसे डाला,
वो बाद की बात है। आई विल एंड दिस ईयर।